हेलो गाइस, एक फिर से एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बहुत ही कम समय में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। आप सबने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा है कि वेरिएबल और कितने प्रकार के या किस किस तरीके के वेरिएबल्स हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से, और इसके अलावा जो दूसरे टाइप के वेरिएबल्स हैं जैसे कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, इन सब से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इन सब वेरिएबल्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको भी हम और अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 20% ऑफ प्लस 2 महीने तक जो है आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इस ऑफर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 महीने का हमारा ऑफर है, इसमें 2 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है ना, और 20% ऑफ भी मिल रहा है। उसी तरीके से 12 महीने का भी है, आप देख सकते हैं काफ़ी सस्ते और डिस्काउंट में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट लेने के लिए KB10 कोड ज़रूर से यूज़ करें सब्सक्रिप्शन लेते समय, और अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से लें और KB10 कोड ज़रूर से यूज़ करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनके टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल जैसा आपको नाम से ही पता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वेरी और एक है एबल, है ना। तो वेरी मतलब ये बहुत नहीं है, बहुत वाला जो वेरी होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं VERY, जैसे वेरी गुड। ये है VARY, ये एक अलग वेरी है, इसका मतलब है जो बदलता है, बदलने वाला, है ना। इसका मतलब होता है बदलना, और एबल का मतलब होता है वाला, है ना। जैसे जो चीज़ सूटेबल है, तो आप देखते हैं कि काफ़ी जो वर्ड्स इंग्लिश के उसमें बाद में एबल लगा होता है। एबल का मतलब कि जिसमें ये काम होता। तो वेरिएबल का मतलब है वो एक तरीके से माना हुआ क्वांटिटी जो बदलता है, जो कुछ भी हो सकता है, जो बदल सकता है। जैसे एज रिसर्च की भाषा में एक वेरिएबल है ना। वेट एक वेरिएबल है। नींद कौन कितनी कर रहा है, या जितनी भी रिसर्चेस होती हैं अगर वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे होती हैं तो उनमें जो बातें कही जा रही होती हैं उसको हम किसके फॉर्म में बदलते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में, ताकि उन पे काम किया जाए, उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाए और नाप करके देख लिया जाए कि भाई हमारा जो है रिजल्ट वो क्या आ रहा है। सिंपल तौर पे जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। किसी क्वांटिटी को जब हमें मापना होता है और हमें उसकी माप नहीं पता होती तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जैसे मैथ्स में आपने देखा है कि कोई अगर हमें सवाल करना होता है तो हम शुरुआत में ही आंसर को x मान लेते हैं और उसके बाद समीकरण बना करके सवाल करते हैं। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक संख्या है, क्वांटिटी है, और ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, क्वांटिफाइबल है, मापी जाने वाली है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल किस किस प्रकार का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल रहेंगे रिसर्च के अंदर वो आपके रहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हम लोग बार बार नहीं लिखते, तो आपको शॉर्टकट समझ लेना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम IV लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम DV लिखते हैं। अब ये क्या होता है इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, जो रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंट होती है वो एक तरीके से कारण और परिणाम को दर्शाती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरीके का कारण होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरीके का परिणाम होता है। रिसर्च के अंदर जब रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटाता बढ़ाता है, इसको घटाता है और बढ़ाता है, ताकि जो डिजायर्ड परिणाम है, जो परिणाम उसने सोचा है, वो प्राप्त कर पाए, वो परिणाम उसको मिल पाए। इसका अगर रोजमर्रा की लाइफ से अगर सरल सा एग्जांपल लिया जाए तो ये ले सकते हैं कि जैसे हम फैन का जो हमारा रेगुलेटर होता है ना, इसको घुमाते हैं, 1 2 3 4 5 इस पे लिखा रहता है, तो इसको हम घुमाते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, कभी ज़्यादा हवा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जब तक हमारी डिजायर्ड फैन की स्पीड नहीं आ जाती हमारे पास, है ना, तब तक हम इसको घुमाते हैं। तो ये इसको घुमाना हमारे हाथ में है, इसीलिए आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ सकते हैं, और इसका प्रभाव पड़ता है फाइनली जाके हमारे पंखे की स्पीड पे,
तो इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। कारण स्वतंत्र चर है जबकि परिणाम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। रिसर्च की भाषा में इस घटाने बढ़ाने को, आपकी एकेडमिक लैंग्वेज में इस घटाने बढ़ाने को हम कहते हैं मैनिपुलेट करना, है ना। तो आपको क्वेश्चंस में मैनिपुलेट शब्द एसोसिएटेड दिखेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और डिपेंडेंट वेरिएबल के परिणाम को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो इन परिणामों को देखना कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम ऑब्जर्व करना कहते हैं। तो ये मेन कीवर्ड रहेंगे आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट को हम मैनिपुलेट करते हैं जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इनके बीच में कई दूसरे वेरिएबल्स आते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल की, है ना। इंटरवीनिंग मतलब बीच का वेरिएबल, जो इंटरवीन कर रहा है, जो बीच में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज, या कुछ और ले लेते हैं, जैसे फैन का रेगुलेटरी ले लेते हैं। जैसे हमने आपको अभी बड़ा नॉर्मल एग्जांपल दिया कि ये जो फैन का रेगुलेटर है, इसको घुमाने से क्या होता है, फैन की स्पीड कंट्रोल होती है ना। रेगुलेटर घुमाने से स्पीड कंट्रोल होती है। लेकिन कोई भी कॉज एंड इफेक्ट जो होता है, तो यहां ये कॉज है और ये एक इफेक्ट है। कोई भी कॉज एंड इफेक्ट को जो होता है उसका कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसके बीच में कई छोटे छोटे कॉज एंड इफेक्ट सम्मिलित होते हैं। जैसे पंखे का रेगुलेटर घुमाएंगे तो विद्युत की जो धारा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वो कम और ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम ज्यादा होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका प्रभाव होगा कि तारों में कम बिजली हो जाएगी, तारों में कम बिजली हो जाएगी तो पंखे में कम बिजली जाएगी, पंखे में कम बिजली होगी तो फ्लक्स कम बनेगा, फ्लक्स कम बनेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड स्लो होगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कई श्रृंखला से कोई कारण और परिणाम प्राकृतिक अवस्था में बने होते हैं, लेकिन जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, वो हमारी रिसर्च का पार्ट नहीं होते। हम केवल मेन कॉज पकड़ते हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, और हम केवल उसके बाद आने वाला मेन इफेक्ट पकड़ते हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। बीच में जितने भी कारण परिणाम हैं इसके अंदर, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, और इस कॉज और इफेक्ट के बीच में जितने भी कारण परिणाम हैं वो सारे के सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके इस प्रोसेस के बीच में आ रहे हैं। बट इंटरवीनिंग वेरिएबल कोई थ्रेट नहीं होता, ये तो प्राकृतिक है कि हर कारण परिणाम के अंदर माइक्रो और छोटे छोटे कारण और परिणाम होते हैं और इनको हमें इग्नोर करना होता है। ठीक है, बस आपको मतलब समझना है, इसका कोई खास यूज आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कभी कभी किसी किसी ऑप्शन में इंटरवीनिंग वेरिएबल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल का मतलब है ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोसेस को प्रभावित करता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम थोड़ा सा मॉडरेटर वेरिएबल ऐड कर देते हैं तो जो प्रभाव आ रहा है या तो वो बहुत बढ़ जाएगा या तो वो बहुत घट जाएगा। यानी कि मॉडरेटर वेरिएबल अकेले कोई डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव नहीं डालता, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तो ही वो प्रभाव डाल सकता है। जैसे हमें पता है कि जो मेहंदी है, मेहंदी का जो प्रभाव होता है स्किन पे क्या होता है, भूरा रंग छोड़ती है। लेकिन अगर इसी मेहंदी में हम नींबू मिला दें तो नींबू से क्या होता है, यह भूरा रंग का प्रभाव और बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉडरेटर वेरिएबल है। अब ध्यान देना, अगर यहां से आप मेहंदी हटा दो तो नींबू, केवल नींबू भूरे रंग को गाढ़ा करने में सक्षम नहीं है, वो बस एक रोल निभा रहा है ना। तो नींबू जो है एक मॉडरेटर वेरिएबल है, वो डायरेक्ट कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं डालता। उसके बाद आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब होता है बाह्य चर या बाहरी चर। ऐसा वेरिएबल जो हमारे एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस के लिए खतरा है, एक थ्रेट है, और वो बाहरी प्रभाव डाल सकता है जो कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉफ़ी है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल है आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कितने घंटे हम सोते हैं। ये आवर्स ऑफ स्लीप पे प्रभाव डालती है कॉफ़ी, आपको पता है, जितनी ज़्यादा कॉफ़ी पियो उतना कम घंटा नींद आती है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो एक रिसर्च ऐसे डिज़ाइन हुई है कि हम केवल और केवल कॉफ़ी का ही नींद पे प्रभाव जांचना चाहते हैं, बट प्राकृतिक जो सिचुएशन होती है उसमें केवल एक वेरिएबल किसी सिचुएशन को प्रभावित नहीं करती,
कई दूसरे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को प्रभावित कर रहे हो, और ऐसा हो सकता है वो हमारी रिसर्च का हिस्सा ना हो और वो एक बाहरी फिर वेरिएबल्स कहलाएंगे और वो हमारी रिसर्च को नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं, यानी हमारी रिसर्च गलत हो सकती है। जैसे मान लो अगर हमें पता करना है केवल और केवल कॉफी का क्या प्रभाव पड़ता है नींद के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कॉफी पिलाएंगे तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि केवल और केवल इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि और भी कई वेरिएबल हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। जैसे रोशनी की मात्रा कितनी है ना, किस कमरे में लोग सो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो रोशनी की मात्रा कितनी है। मान लो कोई सोता है, उसके कमरे में रोशनी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी के कमरे में रोशनी की मात्रा कम होती है, तो वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉफ़ी के अलावा भी इसको प्रभावित कर सकता है, आवर्स ऑफ स्लीप को। उसके अलावा तबीयत कैसी है, रूम का टेम्परेचर कैसा है, नॉइज़ पोल्यूशन कितना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए इनको थ्रेट माना गया है, ये यहाँ नहीं होने चाहिए, इनको हटाना ज़रूरी होता है। तो जब हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हटा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, है ना। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो रिसर्च को बाहर से प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब हमने उनको बराबर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मान लो हमें केवल ये पता करना है कि केवल और केवल कॉफ़ी का क्या प्रभाव पड़ता है आवर्स ऑफ स्लीप पे, तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, हम उन सबके कमरों की रोशनी का लेवल बराबर रख देंगे। ऐसा उसको ध्यान देंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को ध्यान देना पड़ता है, हाँ भाई देखो ये प्रभावित कर सकता है हमारी रिसर्च को, और फिर उसको बराबर कर देंगे, हर कमरे में बराबर बराबर मात्रा की रोशनी फिर हो जाएगी। तो ये एक प्रभाव डालने वाला वेरिएबल नहीं रह जाएगा, है ना। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो कंट्रोल वेरिएबल बन जाता है। एक डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं मॉडरेटर और एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बीच में। यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मॉडरेटर वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल में ये डिफरेंस है कि मॉडरेटर वेरिएबल बिना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे के कुछ नहीं है, इसको साथ चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप यहां से हटा दोगे तो मॉडरेटर वेरिएबल काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल की बात करो, भले आप यहां से कॉफी बिल्कुल हटा दो, लेकिन फिर भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल अकेले भी काम कर सकता है। केवल कॉफी आप हटा भी दो यहां से, तब भी जो रोशनी की मात्रा है वो भी नींद के घंटों को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ हमने 3-4 वेरिएबल्स की बात की, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कारण होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि परिणाम या प्रभाव होता है। यहाँ पे रिसर्चर का पूरा कंट्रोल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको घटा बढ़ा सकता है, जिसे एकेडमिक भाषा में मैनिपुलेट करना कहते हैं, यानी रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, जबकि वह मात्र डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे मैंने आपको पंखे की स्पीड और रेगुलेटर का एग्जांपल दिया, तो रेगुलेटर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पंखे को खुद पकड़ के आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो रेगुलेटर को मैनिपुलेट करने के बाद आप पंखे की स्पीड को ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको सही लगती है तो आप रेगुलेटर को मैनिपुलेट करना छोड़ देते हो, है ना। सेम उसी तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फिर हमने बात की इंटरवीनिंग वेरिएबल की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, जनरली इसको इग्नोर किया जाता है रिसर्च में, और इसमें यह बात बताई गई है कि कारण और परिणाम के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। एक कॉज और इफेक्ट के बीच में कई सारे माइक्रो कॉज एंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात की मॉडरेटर वेरिएबल की, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साथ दे करके प्रभावित करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साथ ना हो तो वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। जबकि उसके बाद हमने बात की एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, जिसमें हमने बोला कि भले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या ना हो, ये हमारी रिसर्च को प्रभावित करता है। इसीलिए इसका होना एक बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए। इसलिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम हटाने की कोशिश करते हैं, और जब हम इसको बराबर रख देते हैं हर कंडीशन में, है ना, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल, यानी इस वेरिएबल को हमने नियंत्रण में ले लिया, इस वेरिएबल को हमने कंट्रोल में ले लिया। आई होप ये जो 4 प्रकार के वेरिएबल्स के टाइप थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और एक बार फिर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, 13 तारीख तक ये लास्ट ऑफर है। तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं। कैसे आप इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं? आपको यूज़ करना है KB10 कोड, है ना। KB10 कोड यूज़ करते ही आप आराम से इस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा पाएंगे। तो जल्दी कीजिए और दोस्तों से भी इस कोड को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें।